गुड मॉर्निंग किड्स। नाउ दिस इज़ योर स्टोरी टाइम। आज हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे एक मंकी और क्रोकोडाइल की। मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो आर यू ऑल रेडी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आप सभी को बहुत मज़ा आएगा अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हो तो सारा ध्यान यहीं लगा के बिल्कुल स्टार्ट कर दो अब सुनना। सो दिस स्टोरी वॉज अबाउट अ मंकी एंड क्रोकोडाइल। ये एक मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी है जो कि दोनों ही बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और ये जो मंकी है ये एक बहुत बड़े पेड़ पे रहता है जिस पेड़ में बहुत अच्छे और मीठे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो अपने फ्रेंड को रोज़ मीठे मीठे फ्रूट्स देता है। तो वो दोनों ही फ्रूट्स खाते भी हैं और जितने फ्रूट्स बच जाते हैं वो क्रोकोडाइल अपने घर ले जाता है। तो अब वो जो दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, और दोनों के साथ में ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब ये कुछ फ्रूट्स जो बच जाते हैं क्रोकोडाइल घर ले जाके अपनी वाइफ को दे देता है, अपनी पत्नी को दे देता है। तो उसकी जब वाइफ उन फ्रूट्स को खाती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठे फ्रूट्स लगते हैं। तो उसने सोचा कि जब ये फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो इन फ्रूट्स को देने वाला वो मंकी, उसका हार्ट कितना स्वीट होगा। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, खुराफाती दिमाग उसका चला। और उसने क्रोकोडाइल से कहा कि मैं तुम्हारे इस मंकी फ्रेंड का हार्ट खाना चाहती हूँ, मुझे उसका दिल खाना है। अब क्योंकि क्रोकोडाइल और मंकी बहुत अच्छे दोस्त थे तो क्रोकोडाइल ने मना कर दिया। हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, नहीं कर सकता ऐसा उसके साथ। तो वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो अब क्रोकोडाइल को भी बुरा लग रहा था। उसने सोचा, उसने बात मान ली। फिर उसकी वाइफ की उसने बात मान ली। तो वो गया किसके पास में? मंकी के पास। और क्या बोला? मंकी मंकी, तुम्हें ना मेरी वाइफ ने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया है, तुम्हें इनवाइट किया है। तो मंकी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ वो तो कि अच्छा उसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तो वो भी बहुत खुशी खुशी रेडी हो गया जाने के लिए। तो जब दोनों बैठ के जा ही रहे थे जब वो आधे रास्ते में पहुंच गया तो मंकी को बताया क्रोकोडाइल ने कि मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ खाने वाने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ तुम्हारा हार्ट मेरी वाइफ खाने वाली है, तुम्हें मेरी वाइफ ने तुम्हारा हार्ट खाने के लिए बुलाया, तुम्हारा दिल खाने के लिए बुलाया। तो मंकी ने कहा अब क्या करे, फंस गया अब तो वो। अब नदी के बीचों बीच में कहीं जा भी नहीं सकता है बेचारा। तो उसने फिर दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि मेरा जो हार्ट है ना वो तो मैं अपने पेड़ पे ही छोड़ आया, तुम्हें मुझे पहले बोलना था कि तुम मुझे घर पे मेरा हार्ट खाने के लिए लेके जा रहे हो। तो क्रोकोडाइल ने सोचा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हें घर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा हार्ट तो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर मेरी वाइफ क्या खाएगी। तो मंकी ने बड़ी चालाकी से कहा कि ठीक है, तुम वापस चलो और जल्दी से अपना हार्ट लेके आ जाओ। फिर मंकी जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, पेड़ के पास पहुंचा, उसने जल्दी से एक छलांग लगाई और पेड़ पे पहुंच गया। वाह, फिर चैन की सांस ली उसने और कहा हाँ जान बच गई। और फिर उसने पता है क्या बोला मगरमच्छ को? ऐसे अंगूठा दिखाते हुए कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, चले जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से दिमाग लगा के मंकी ने अपनी जान बचाई। तो बच्चों इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है? सबसे अगर हम देखें तो मंकी के साइड से क्या है, इतनी बड़ी मुसीबत में था, मौत उसके सामने थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी, दिमाग लगाया और अपनी जान बचा ली। क्या दिमाग लगाया कि मेरा हार्ट तो पेड़ पे ही रह गया है। और उसने मगरमच्छ को क्रोकोडाइल को बुद्धू बना दिया। अब ये क्रोकोडाइल के साइड से हमको क्या मॉरल मिल रहा है? क्रोकोडाइल के साइड से ये मॉरल मिल रहा है बच्चों कि हमें ना कभी भी किसी के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखो,
मंकी और क्रोकोडाइल कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन छोटी सी बात के लिए अपने सेल्फिशनेस के कारण उसने इतना अच्छा फ्रेंड खो दिया जो इतने सारे फ्रूट्स देता था, इतनी सारी हेल्प करता था, इतनी सारी बातें करते थे, तो फ्रेंडशिप तो गई ना। तो इस तरीके से बच्चों हमको ये मॉरल मिलता है कि हमको कभी भी किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है, किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना है, और मुसीबत में फंस जाने पे भी दिमाग लगाना है। ओके, सो आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू ऑल. I hope you all will learn a lot from this. Thank you. Bye-bye.